और ये उलगुलान एक क्रांति है। झारखंड उलगुलान के लिए हमेशा से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने भी उलगुलान किया था। और अगर आपने फेज 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज रविवार को रांची में विपक्षी गठबंधन का जुटान हो रहा है। रांची में विपक्ष की उलगान रैली आयोजित की गई है, जिसकी मेजबानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। इसमें देश भर से विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं की शिरकत होगी। विपक्ष के नेता चुनावी एजेंडा तय करेंगे। गठबंधन पहले ही ईडी की ओर से की गई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को साजिश बताता रहा है। वहीं इस रैली को लेकर महुआ माझी और प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इतनी बड़ी रैली कभी हुई होगी। और स्वतः लोग आ रहे हैं इस महारैली में क्योंकि यहाँ पे चूंकि माननीय हेमंत सोरेन जी की बात है और जनता उनके लिए उमड़ पड़ रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है, तो इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है। और सभी लोगों को जो माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ है, वो आज इस रैली में आपको दिखेंगे। पूरे देश भर के तमाम नेता आ रहे हैं और झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। देखिए, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब जानती है और जनता देख रही है। बस जनता के सामने खड़ा होना है, दिखाना है कि जनता हमारे साथ है। और ये उलगुलान एक क्रांति है। झारखंड उलगुलान के लिए हमेशा से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने भी उलगुलान किया था और हमेशा अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो आज इस देश में हो रहा है, जो भी अभी हमारी केंद्र में जो पार्टी है, वो हमेशा आप देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किस तरह से तंग कर रही हैं, उनके लोकप्रिय नेताओं को किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैसेज बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही, बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। उनको जो कहना है वो कहें। ये कह कर उनका गला सूख गया होगा। 2014 से हम ये बकवास सुन रहे हैं। मैं बकवास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनको इन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, जिनको इन्हें भ्रष्टाचारी कहा, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी में इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं। ये लोग जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी है उनको अपनी तरफ ले लेते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये कहते रहें, पर जो लोग सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, ऐसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। और जनता हमारा साथ दे रही है, जनता हमारे साथ है। वो फेज 1 के चुनाव से आपको समझ में आ गया।